निहारिका और दादी जी को इतना बड़ा खुशखबरी सुनने को मिल जाएगा, दादी जी कभी अपने सपने में भी नहीं सोची होगी। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग को कहानी में देखने को मिलने वाला है एक बहुत बड़ा ट्रैक, जहां अब दादी जी को और निहारिका को बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी, क्योंकि अब घर के अंदर से आराध्या गायब होने वाली है। दादी जी और निहारिका मिलकर के ऐसा प्लान बनाते हैं कि आराध्या बिना कुछ किए ही गायब हो जाएगी घर से। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आराध्या और प्रथम की मम्मी दोनों जन गरीबों को खाना खिलाने के लिए घर से बाहर निकल के जाते हैं, तब निहारिका भी अपने ऑफिस से बेस बदल कर निकलती है और खाना बनाने वालों के साथ मिल जाती है और ऐसा प्लान बनाती है। और आराध्या के साथ निहारिका वेयर हाउस में चुपचाप घुस जाती है और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ छेड़छाड़ कर देती है। ऐसा छेड़छाड़ करती है कि जैसे ही आराध्या वेयर हाउस के अंदर जाए, तो वेयर हाउस के अंदर का ऑक्सीजन सिलेंडर फट जाए और आराध्या का देहांत हो जाए। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा प्लानिंग निहारिका अपने मन में और दादी जी अपने मन में सोच सकती है, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और प्लान के हिसाब से ही काम हो रहा होता है। जैसे ही आराध्या वेयर हाउस के अंदर जाती है, सारे वर्कर्स बाहर निकल जाते हैं और उसी समय निहारिका वेयर हाउस का दरवाजा बंद कर देती है और बाहर से ताला मार देती है। और प्रथम को इतना घबराहट हो रहा होता है कि वो आराध्या को ढूंढते हुए वेयर हाउस तक पहुंच जाता है। जब वेयर हाउस के पास पहुंचता है, तो प्रथम ये देखता है कि ना तो आराध्या बाहर दिख रही होती है, ना तो वेयर हाउस के अंदर, क्योंकि वेयर हाउस के बाहर तो ताला लगा हुआ होता है। तभी पीछे से प्रथम की मम्मी आ जाती है और प्रथम से सवाल करने लगती है और पूछती है कि प्रथम, तुम किस चीज को ढूंढ रहे हो। तब प्रथम कहता है, माँ मैं आराध्या को ढूंढ रहा हूँ, आराध्या कहाँ गई है। मुझे बहुत बेचैनी सा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आराध्या के साथ कुछ गलत होने वाला है। तो दोनों जन इतना घबरा जाते हैं, सारे के सारे जगह पे आराध्या को ढूंढने लगते हैं और सारे वर्कर से पूछते हैं, तो सब कोई बहाना लगाते हुए कह देते हैं कि आराध्या मैडम तो गरीबों को देखने के लिए गई हुई है, आप लोग गाँव में जाकर एक बार चेक करो। तो प्रथम गांव में जाने के लिए जैसे ही निकलता है, तो पीछे से वेयर हाउस पूरा ब्लास्ट हो जाता है और बाहर से पूरा आग निकलने लगता है। और जब वेयर हाउस के अंदर वर्कर्स घुसते हैं और फायर ब्रिगेड को फोन किया जाता है, सारे के सारे लोग आते हैं, आग बुझाते हैं, लेकिन उसके अंदर से आराध्या नहीं मिलती है। आराध्या अपना वेश बदल करके मित्तल परिवार में वापस से घुसने की कोशिश करती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग को एक और ट्रैक देखने को मिलने वाला है, जहाँ दूसरी तरफ सारे परिवार वाले मित्तल हाउस में वापस से आराध्या को ढूंढने के लिए पहुंच जाते हैं और आराध्या को ढूंढते हैं, लेकिन आराध्या नहीं मिलती है। दादी जी फिर से कहती है कि एक काम करो प्रथम, तुम आराध्या को ढूंढना बंद करो, क्योंकि अब आराध्या का जब मन होगा तब वो घर पे लौट आएगी। क्या पता वो वहां से निकल के अपने घर चली गई हो, अपने मायके चली गई हो रहने के लिए। आराध्या के गायब हुए 1 से 2 दिन हो चुके थे। प्रथम इतना बेचैन हो गया था, क्योंकि आराध्या प्रथम के इतने करीब आ गई थी कि प्रथम के दिमाग से निकली नहीं रही है। अब प्रथम इतना घबरा जाता है कि आराध्या को ढूंढने के लिए एक बहुत बड़े बड़े आराध्या के पोस्टर बनवाने लगता है और सारे दीवारों पर चिपकाने लगता है। और ऐसा लिखा रहता है पोस्टर के अंदर कि जहां भी ये लड़की मिले तो मुझे तुरंत इस नंबर पे कॉल करो। ऐसा लिखा हुआ पोस्टर सारे जगह पे प्रथम चिपकाने लगता है और पुलिस वाले को भी बता देता है और पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी कर देता है आराध्या को ढूंढने के लिए, लेकिन आराध्या का कुछ अता पता नहीं चलता है। लेकिन उसी दिन कुछ समय बाद आराध्या उस घर के अंदर आती है, लेकिन ये आराध्या नहीं कोई और होता है। जी हाँ दोस्तों, आराध्या अपना भेष बदल करके घर के अंदर आती है और नानी जी का भेष लेकर आती है। जब घर के अंदर आराध्या घुसती है, तो कहती है, मैं आराध्या की नानी माँ हूँ और मैं आराध्या से मिलने आई हूँ। ये बात सुन के सारे घर वाले चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं कि एक काम करो नानी जी, आप बैठो, आराध्या तो अपने मायके गई हुई है, तो वहां पे होगी, यहाँ पे तो नहीं आई है। तो नानी जी को घर के अंदर बिठाया जाता है और उनका सेवा पानी किया जाता है, लेकिन आराध्या के बारे में कोई भी सच्चाई नहीं बताता है।